हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फैंटास्टिक होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जैसे कि देखा था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है। अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुली कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700. By what margin did the successfully candidate win the इलेक्शन? देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्शन हो रहा है, जहाँ आमतौर पे इलेक्शन होते ही रहते हैं। आपको पता है हर स्टेट में अलग अलग इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे भी एक इलेक्शन हो रहा है। और जो सक्सेसफुली कैंडिडेट है, यानी कि सक्सेसफुली का मतलब होता है जो जीत चुका है, कैंडिडेट है, उसे कितनी वोट प्राप्त हुई हैं, जिन वोटों से वह जीता है। तो क्या है वो वोट, क्या है वह वोट? 5,77,500 वोट्स हैं जिनसे वह कैंडिडेट जीत गया है। एंड हिज नियरेस्ट रिविल सिक्योर्ड, मतलब जो उसका नियरेस्ट रिविल सिक्योर था। कैंडिडेट जो वोट्स, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं, बट जो उसका नियरेस्ट रिविल था, जो बहुत मतलब बिल्कुल थोड़ी सी वोट से रह गया है जीतने के लिए, उसने कितनी वोट प्राप्त करी हैं? 3,48,700। इतनी वोट्स उसने जीती हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कि ऐसा मतलब वह चीज़ बताइए जिससे कि जो सक्सेसफुली कैंडिडेट है कितनी वोट से वह जीता है, कितनी वोटों से जीता है वो। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो जो वोट्स थे हमें बताने हैं कि इतने तो सक्सेसफुली जीता है और इतना नियरेस्ट कैंडिडेट जीता है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कितनी वोटों से जीता है। मान लीजिए आपके पास, मेरे पास, मैं 5 वोटों से जीती हूँ, आप लोग जीते हो 3 वोटों से, ठीक है। तो मैं कितनी वोटों से जीती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस। मैं 2 वोट से ज़्यादा जीती हूँ। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना है। माइनस करके आंसर को आपको निकालना है। तो करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो सक्सेसफुली कैंडिडेट ने वोट्स ली हैं उसकी क्या है, वोट्स ऑफ सक्सेसफुली कैंडिडेट। कितनी वोट है उसकी, सक्सेसफुली कैंडिडेट की? 5,77,500, राइट। उसके बाद जो नियरेस्ट रिविल है उसकी कितनी वोट्स हैं वो देखते हैं। वोट्स ऑफ नियरेस्ट रिविल, नियरेस्ट रिविल की कितनी वोट्स हैं, कितनी वोटों से वह जीता है, मतलब जीता तो नहीं है बट कितनी वोटों से वह, कितनी वोट नियरेस्ट रिविल ने पाई हैं, प्राप्त करी हैं। तो 3,48,700। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसमें करना है आपको माइनस। बेसिक सी मैंने बताया, यहाँ पे आप करेंगे माइनस। मैंने माइनस का साइन लगा दिया है, आप करेंगे यहाँ पे माइनस। अब देखिए, 0 में से 0 गए 0 बचे, 0 में से 0 गए 0 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो 5 है और 7 है, 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो आपको इससे एक कैरी इधर लेना होगा, इधर। तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 15 हो जाएगा। इधर कितना रहेगा 6। तो इसे हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 7 गए तो कितने बचे बच्चों, 8 बचे, राइट, वेरी गुड। अब ये था हमारा 7, यहाँ पे 7 को हमने कट कर दिया, यहाँ पे हमने इसे कैरी दे दिया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 6। अब 6 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो हम एक कैरी इसे दे देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। 16 में से 8 गए तो 8 बचे। यहाँ पे भी 7 है, 7 में से 4 गए तो बच्चों देखो, आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे 7 है,
अब 7 में हमने 1 कैरी से दे दिया था 16 को, तो यहाँ पे कितना रह गया था हमारा 6। गुड, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। अब यहाँ पे हमारा कितना था, यहाँ पे था 5 में से 3 गए तो 2 बचे। तो इतनी कैंडिडेट से जो सक्सेसफुली कैंडिडेट है वह जीत गया। 2,28,800 वोट से वह जीता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मार्जिन ऑफ विनिंग इलेक्शन का मार्जिन कितना है, इतना, ये रहा, इतनी वोटों से वह जीता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और माइनस करना है बेसिक चीज़ है, इसमें माइनस बहुत ईजी से हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इसे चेक करना है, चेक करके देखना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको ये जो आपको अगर चेक करना है तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, चेक करके निकल आएगा आंसर। हाँ, आइए हम प्लस करके देख लेते हैं कि हमारा ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो 0 0 0 0 0 0 8 और 7 कितना हो गया बच्चों, 15। 1 कैरी इधर लगा, 8 8 16, 16 में 1 17, 1 कैरी, 4 2 6 1 7, 3 2 5। तो क्या हमारा ये आंसर आ रहा है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल हमारा यही आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा आंसर ये वाला करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमने ये चेक करके देखा है बेसिकली। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि आपका सही है या नहीं। मैंने तो आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि हाँ आपका ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ईजी भी है और आप कर लेंगे। थोड़ा इसमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद आप करें तो बेहतर होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ दिस। एक कीर्ति बुक स्टोर है, उसने ये 2,85,089 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून बुक्स। उसने कितनी बुक्स बेची हैं फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में कीर्ति बुक स्टोर ने इतनी बुक्स बेच दी हैं। एंड बुक्स वर्थ रुपीज़ 4,07,168 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ के सेकेंड वीक में उसने सेकेंड वीक में इतने रुपए की बुक बेची हैं एंड इतनी बुक्स बेची हैं और फर्स्ट वीक में इतनी बेची हैं। तो आपको बताना है इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स। दोनों वीकों में कितनी सेल हुई है, टू ग्रेटर, और किस में सबसे ज़्यादा हुई है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, किस वीक में सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है वो आपको बताना है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को बहुत अच्छे सॉल्व करें। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। एक कीर्ति बुक स्टोर है, उसने जून के फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स बेची हैं एंड द सेकेंड वीक में इतनी बुक्स बेची हैं। तो दोनों को बताना है हमें, दोनों वीक्स में कितनी बुक बेची हैं, तो इसमें आपका प्लस होगा। एंड जो आपको ये भी बताना है कि आपको कौन सी वीक में ज़्यादा बुक्स बिकी हैं और कितनी ज़्यादा बिकी हैं वो भी बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे ये रहा, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक में आपकी कितनी बिकी हैं बच्चों, देखो 2,85,089, राइट। अब हम करते हैं सेकेंड वीक में कितनी बिकी हैं। तो बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक में कितनी बिकी हैं बच्चों, 4,07,168 इतनी बुक आपकी बिकी हैं। तो सेल ऑफ द फर्स्ट 2 वीक हमें बताना है कि दोनों फर्स्ट वीक में सेल ऑफ
फर्स्ट 2 वीक्स टुगेदर, कि दोनों वीक्स में कितनी सेल्स हुई हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप करेंगे इन दोनों को, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। आपको क्या करना है, ये बेटा 1 भी है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपका 1 भी आएगा बुक में, क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वीक में आपकी बिकी हैं 2,85,891। तो फर्स्ट वीक में ये रही आपकी, सेकंड वीक में ये रही, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। फर्स्ट वीक की आपकी ये रही एंड द सेकंड वीक इज़ द 4,07,68। माइनस करेंगे अब बच्चों, इसे माइनस का साइन लगाएंगे, आप प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस करेंगे क्योंकि दोनों में बतानी है हमें कितनी बुक बिकी हैं। तो 9 कितना हो गया बच्चों, 15, 1 कैरी हियर, 8 1 9 और 7 18 16 का 1 कैरी हियर और 5 0 कुछ नहीं है, 5 और 1 6 8 4 और 2 6। तो आपकी टोटल बुक्स आई हैं ये बुक्स आपकी बिकी हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखिए अब आपको हमने ये तो बता दिया कि इतनी बुक्स आपकी बिक चुकी हैं, टोटल दोनों वीक्स में कितनी बुक बिकी हैं, इतनी बुक की हैं। बट आपको ये भी बताना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन सी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट, बिकॉज ये इस सेकेंड वीक में आपकी बहुत इतनी बुक बिकी हैं। तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट, क्या लिखेंगे हम, सेकेंड वीक हैड ग्रेटर सेल। सेकेंड वीक में आपकी ग्रेटर सेल हुई है, इस ये वाली जो ग्रेटर है इसमें ज़्यादा ग्रेटर सेल। बाय हाउ मच, अब बताना है हमें बाय हाउ मच, यानी कितनी ज़्यादा हुई है। तो वो भी हम एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, निकालेंगे किस तरह से ज़्यादा हुई है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ये 2 चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। अगर आपको निकालना है कि आपको कितनी ज़्यादा हुई है तो दोनों को क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा, इसको और इसको माइनस करें। सबसे पहले ग्रेटर वाली लिख लेते हैं हम, फर्स्ट वीक वाली, वो ये सेकंड वीक वाली हैं और ये वाली आती हैं आपकी फर्स्ट वीक में। और यहाँ पे कर देंगे हम माइनस। तो 8 में से 1 गए, 7, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारा 6 है और ये 9 है, तो हमें एक कैरी लेना होगा, यहाँ पे यहाँ से कैरी लेना होगा, यहाँ पर जगह 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7। अब यहाँ पे कितना है आपका, 7 में से 8, ये यहाँ हमने एक इधर दे दिया था इसको 16 को, और यहाँ पे कितना रहेगा हमारा 6। अब 6 में से 8 जा नहीं सकते तो एक कैरी ले लेंगे हम इधर से, यानी इससे 16 में से 8 गए तो 8 बचे, यहाँ पे कितना रह गया 9, क्योंकि ये कैंडी हमने इसे दे दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 में से 5 गए तो आपके बचे 4, यहाँ पे 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पे हमने कैरी इधर दे दिया था, तो यहाँ पे कितने बच गए आपके 3, वेरी गुड। 3 में से 2 गए तो कितने बचे आपके 1। तो ये रहे आपके आंसर, इतनी ज़्यादा सेल हुई है। आपको आई होप आपको बच्चों समझ में क्लियर हो चुका होगा कि 1,14,877 बुक्स आपकी ज़्यादा बिकी हैं सेकंड वीक में। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर से करें आप लोग। और मैंने थर्ड क्वेश्चन भी आपको एक बार रिवील करा देती हूँ, दोबारा से दिखा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये रहा जो अभी हमने सॉल्व करा है, एंड ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक।
ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे आपके 5th और 6th क्वेश्चन, 5th एंड 6th क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी। सो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।